शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। इसमें आप लर्निंग को पहले डिफाइन कर दीजिए कि लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नई समझ विकसित करते हैं, नया ज्ञान इकट्ठा करते हैं, नए व्यवहार सीखते हैं, नए कौशल सीखते हैं, नए मूल्यों को ग्रहण करते हैं, नया नज़रिया विकसित करते हैं, नई प्रेफ़रेंसेस डेवलप करते हैं। और जो एक सिंपल बिहेवियरल डेफिनिशन है लर्निंग की, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, जो एक्सपीरियंस के आउटकम के रूप में रिजल्ट करता है। तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको पहले लर्निंग क्या है वो डिफाइन करना है। और दोनों डेफिनेशन में आप देखेंगे कि बिहेवियर एक कॉमन वर्ड है, चूंकि बिहेवियर के 3 लेवल हैं, तो इसी तरह लर्निंग के भी 3 लेवल हो जाते हैं। और ये लोग लार्जली जो डोमेन्स हैं 1956 से 1972 के बीच में डेवलप हुए। खास करके 3 विद्वानों की बहुत बड़ी भूमिका है। बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस किया, और वहीं से बाकी लोगों ने आइडिया लिया। डेविड क्रॉथवॉल ने अफेक्टिव पे, फिर अनीता हैरो ने साइकोमोटर पे, और इन लोगों ने मिलकर भी कुछ काम किया है। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जब मेंटल स्किल्स पे हम फोकस करते हैं, नॉलेज पे फोकस करते हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन में फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड पे फोकस करते हैं। और साइकोमोटर में लार्जली जो मोटर स्किल्स हैं और उनको कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी है, उसको साइकोमोटर डोमेन कहा गया है। सिंपल भाषा में देखें तो कॉग्निटिव जो है वो थिंकिंग से लिंक्ड है, अफेक्टिव फीलिंग से लिंक्ड है, और साइकोमोटर डूइंग से लिंक्ड है। एक हेड से लिंक्ड है, एक हार्ट से लिंक्ड है, एक हैंड से लिंक्ड है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये तीनों ओवरलैपिंग डोमेन्स, ऐसा नहीं है कि अफेक्टिव में कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, या कॉग्निटिव में कोई फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है, या साइकोमोटर बिना सोचे हो जाता है। ऐसा नहीं है। इन ये सब ओवरलैप भी करते हैं, बट अध्ययन की सुविधा के लिए और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने की दृष्टि से इनको सेग्रीगेट किया गया है अलग-अलग डोमेन्स में। बेंजामिन ब्लूम है ये, देख लीजिए, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 1956 में इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग को हायरार्किकल कैटेगराइज किया। हायरार्किकल का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर के लेवल में कैटेगराइज किया। तो बेसिक कॉग्निटिव लर्निंग में नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, और सबसे नीचे लेवल पे नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन लेवल, फैक्ट लेवल पे बात करता है। उसके नेक्स्ट लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एप्लीकेशन, उसके नेक्स्ट एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे, और उसके बाद इवैल्यूएशन। किस चीज़ की? कॉन्सेप्ट की, प्रोसेसेस की, प्रोसीजर्स की और प्रिंसिपल्स की। कॉन्सेप्ट, प्रोसेसेस, प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स। इवैल्यूएशन हाईएस्ट लेवल बताया उन्होंने, उसके नीचे सिंथेसिस, उसके नीचे एनालिसिस, उसके नीचे एप्लीकेशन, उसके नीचे कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे नीचे नॉलेज की इन्होंने बात कही। फिर बाद में इन्होंने अफेक्टिव डोमेन के भी हायरार्की की बात की, और उसमें उन्होंने बेसिक और कॉम्प्लेक्स इसमें भी रखा। तो सबसे नीचे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन की भी इन्होंने बात की, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो ये जो स्लाइड है आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपको जो है वो यूनिट 2 में तो काम आएगा ही। यूनिट 2 के कई तरह के प्रश्नों में काम आ सकता है। यदि साइकोमोटर पर अलग से पूछा जाए तभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं, कॉग्निटिव पे अलग से पूछा जाए, अफेक्टिव में अलग से पूछा जाए, और यदि डोमेन को रिपीट होता है क्वेश्चन तब तो आपके ये काम आएगा ही आएगा। तो आपने कॉग्निटिव के जो ये 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव के 5 लेवल्स, और साइकोमोटर के जो 5 लेवल्स हैं। बाय द वे, कॉग्निटिव में भी कुछ चेंजेस आए हैं, अफेक्टिव भी किसी और विद्वान ने भी कुछ कहा है, क्राथवल ने, अनीता हैरो ने साइकोमोटर में कहा है। तो कुछ चीजें कॉमन है, कई बार वर्ड्स और टर्म्स कॉमन होते हैं, और बाकी जो इंटेंट है वो सेम होता है। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, एंडरसन और कोलीग्स ने 2001 में उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एक तो उन्होंने नाउन्स जो थे वो चेंज किया है। जो पहले नाउन फॉर्म में था उसको उन्होंने वर्ब फॉर्म में कर दिया है। मतलब नॉलेज जो था वो रिमेम्बरिंग में आ गया है, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग में आ गया है, एप्लीकेशन अप्लाइंग में आ गया है, एनालिसिस एनालाइजिंग में आ गया है,
और इवैल्यूएशन जो छठे लेवल पे था वो 5वें लेवल पे कर दिया है और छठी लेवल पे उन्होंने सिंथेसिस को रीटर्म किया है क्रिएटिंग के रूप में। तो पहला जो आप देख रहे हैं वो अंतर ये है कि नाउन को वर्ब में किया है। दूसरा जो अंतर है वो ये देख रहे हैं कि सिंथेसिस को 5वें लेवल पे से छठे लेवल में क्रिएटिंग पे ले गए हैं और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग पे ले गए हैं 5वें नंबर पे। तो ये 2 जो है वो मेजर शिफ्ट हुआ है एंडरसन ने। अब हम कॉग्निटिव लर्निंग को और थोड़ा-सा हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और ये आपको 3rd यूनिट में भी और 4th यूनिट में भी ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। बल्कि यदि आपने टीचिंग पेपर्स में जैसे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्लाइड फ़ैमिलियर होगा क्योंकि मैंने जब वहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कराया था, तो यही वाली कुछ स्लाइड्स जो हैं वो इसमें कॉमन है। तो आइए हम शुरू करते हैं नॉलेज लेवल से। तो नॉलेज में जो डेफिनिशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टू नो अबाउट स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, थियरीज। तो ये जो फैक्ट, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, थियरीज को जानने की जो लेवल है वो नॉलेज है, जिसको बिल्कुल बेसिक कहा गया है। तो जैसे by the end of chemistry program, students should be able to list all of the elements, would be able to define, will be able to distinguish between acid and bases, है ना? तो ये उसका एग्जाम्पल आउटकम होगा और एक्शन वर्ब्स की लिस्ट है कि यूजुअली नॉलेज लेवल पे यदि हम लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं तो हम लोग क्या जांच रहे हैं कि बच्चा रिसाइट कर पा रहा है कि नहीं, लिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं, डिस्क्राइब कर पा रहा है कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, पहचान पा रहा है कि नहीं, नेम क्या उसको कहते हैं वो पहचान रहा है कि नहीं, आउटलाइन बना पा रहा है कि नहीं, चुन पा रहा है कि नहीं, कथन के रूप में उसको व्यक्त कर पा रहा है नहीं। तो ये पहला है कॉग्निटिव लर्निंग का लेवल। तो टाइप और लेवल यदि कॉग्निटिव लर्निंग का दोबारा पूछते हैं तो आपने यही डिस्कस करना है, जो 6 टाइप्स हैं यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन मतलब है टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट, टू कंपेयर, टू वे, टू कंट्रास्ट, टू एक्सप्लेन। ये जो आइडिया है वो कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया है। तो जैसे उदाहरण के रूप में इसमें दिया है, बाय द एंड ऑफ द फ्रेंच प्रोग्राम स्टूडेंट शुड बी एबल टू ट्रांसलेट ए पैराग्राफ। अब ट्रांसलेशन तभी संभव है जब आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे। तीसरा लेवल है एप्लीकेशन का, टू अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है कि नॉलेज में आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये नॉलेज है। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल ये है कि प्रधानमंत्री होता क्या है। एप्लीकेशन का मतलब है कि यदि आपको प्रधानमंत्री चुनना हो तो आप किन-किन क्राइटेरिया का ध्यान रखेंगे, तो ये एप्लीकेशन है। टू अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके एक जो एग्जांपल है, बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई बेसिक वेब डेवलपमेंट स्किल्स। तो जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो माइक्रो मैक्रो के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका आइडिया यही है, यदि आपने माइक्रो लेसन डिलीवर किए हैं तो आप रियल सिचुएशन में भी मैक्रो लेसन डिलीवर कर सकते हो। तो दैट इज द लेवल ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? टू एनालिसिस को सिंपल भाषा में मैंने आपको 4th पेपर में करवाया भी है, सॉरी 5th पेपर में, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। एनालिसिस का मतलब है टू ब्रेक डाउन नॉलेज स्ट्रक्चर को पहचानना और उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, उसके रिलेशनशिप को समझना, उसके ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को समझना, ये एनालिसिस है। तो जैसे बाय द एंड ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट शुड बी एबल टू डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोज कर सकते हो, ये तभी कर सकते हो जब आप जो सिम्टम है उसको ब्रेक डाउन कर सको और उनके बीच की रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सको। तो दिस इज एनालिसिस। नाउ कम सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। एनालिसिस की जो प्रक्रिया है उसमें ब्रेक डाउन करते हैं, सिंथेसिस में प्रक्रिया में we pull together to create something, to integrate ideas into solution, to propose an action plan, to formulate a new scheme. इसके लिए जरूरी है कि जो आपको पता है उसको आप एक जगह पे सिंथेसाइज करो। तो जैसे by the end of the art program students should be able to create at least 12 original works in their medium. तो यदि मैं ऑयल पेंटिंग सीख रहा हूँ, पेपर मैशी सीख रहा हूँ, जो भी आर्ट मीडियम सीख रहा हूँ, उनकी लर्निंग को पूल करके मैं इकट्ठा करके यदि कुछ प्रेजेंट कर पाता हूं तो वो सिंथेसिस के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आप समझते हैं, टू जज द क्वालिटी ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन एडिक्वेसी, वैल्यू, लॉजिक, इनके बेस पे इवैल्यूएशन
आपका जो पेपर या असेसमेंट इवैल्यूएशन मैंने आपको यूनिट 1 के टाइम इवैल्यूएशन डिटेल समझाया था, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। ये जो लेवल है वो इवैल्यूएशन का लेवल है। तो जैसे म्यूज़िक प्रोग्राम के एंड में स्टूडेंट जो है वो जज कर पाएँगे कि ये जो गायक गा रहा है या गा रही है, इसमें सुर, लय, ताल में किस तरह की कमियाँ हैं, ये इवैल्यूएशन है। ये लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्चुअलाइज़ेशन ऑफ इवैल्यूएशन। ये एक स्लाइड और है, इसमें बेसिकली ये जो 6 लेवल्स थे, उनको डिफाइन करने के लिए, उनके लिए एक्शन वर्ब्स क्या यूज़ करेंगे, वो है। तो जब कल को हमको इसको असेस करना होगा, तो इन एक्शन वर्ब्स के अराउंड या लेसन प्लान बनाना होगा, तो इन एक्शन